नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी बात कहने के लिए आपसे। मुझे लिखने का शौक़ किशोरावस्था से ही रहा है और पहले मैं अपने आर्टिकल जो है अखबार में यदा-कदा भेजती थी, छपते भी रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओं में भी मेरी कुछ कहानियाँ छपी हैं। लेकिन अब ये सोशल साइट्स का ज़माना है तो मैं अपनी बात फ़ेसबुक के माध्यम से कहती रही। चाहे वो लघु कथा हो, कहानी हो, कविता हो। लेकिन मुझे लगा कि अपनी बात मैं वीडियो के माध्यम से भी क्यों ना कहूँ। रेडियो के माध्यम से तो मैं अपनी बात कहती थी, तो अब वीडियो के माध्यम से भी कह सकती हूँ। तो इसी कड़ी में मैंने वीडियो बनाना आरंभ किए और इन पर प्रतिक्रियाएँ भी मुझे प्राप्त हुईं, कुछ सुझाव मिले, कुछ तारीफ़ मिली और कुछ छोटी-मोटी आलोचनाएँ भी। अभी एक वीडियो पर मेरी एक परिचित महिला ने मुझे सुझाव दिया कि वीडियो बनाने से पहले अपने चेहरे पर कुछ फाउंडेशन वगैरह लगा लिया करो, क्योंकि कलर जो है वो कोको कोला जैसा दिखता है। अरे भाई, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ तो वो चेहरे की जो पुट्टी है वो क्यों अपने चेहरे पर लगाऊं। हालांकि रंग की बात की जाए तो दुनिया में दो ही रंग हैं त्वचा के, एक गोरा और एक काला। अब ये प्रकृति तय करती है और हमारी जो कहना चाहिए हेरिडिटी है वो बताती है कि किसको कौन सा रंग मिलेगा। और यदि मैं अपनी बात करूं तो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही अपने गहरे रंग को लेकर बहुत कुछ सुनती रही हूँ। जैसे कि घर में कोई मेहमान आता था तो कहता था, अरे गुप्ता जी, ये आपकी बड़ी बेटी इतनी सांवली है, इसकी शादी कैसे होगी। थोड़ा और बड़ी हुई तो आस पड़ोस की सहेलियों से सुनने लगी, रंग तो बहुत काला है। कई बार वो अपना हाथ मेरे हाथ के बगल में रख कर कहती थी, देखो कितना अंतर है। हाँ भाई, अंतर तो है, लेकिन किया ही क्या जा सकता है। प्रकृति ने जो रंग दे दिया वो दे दिया, वो एकदम पक्का रंग है। इसके अलावा फिर थोड़ी बड़ी हुई तो कॉलेज में पहुंची। महाविद्यालय हमारा जो था वो कोएड था, उसमें लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते थे। बीएससी की बात है। होली के अवसर पर एक दूसरे को टाइटल प्रदान किए जाते थे, खासकर लड़के ये काम करते थे, छात्र। तो होली पर जब टाइटल की लिस्ट चस्पा हुई क्लास के ब्लैक बोर्ड पर, दरवाजे पर, तो मुझे टाइटल मिला, खूबसूरती का राज, चेरी ब्लॉसम। अब उस समय थोड़ा सा दुखी हुई एक मिनट के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कलर की ही तो बात है। बहरहाल, यदि चेरी ब्लॉसम वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना ऐड मेरे इस वीडियो पर रन कर सकते हैं। अभी भी उम्र के इस दौर में भी अपने इस सांवले रंग के कारण मुझे कई बार सुनना पड़ता है। जब मैं वॉक के लिए जाती हूँ सुबह सुबह, थोड़ी देर हो जाती है, सूरज निकल आता है, तो घूमने वाले कहते हैं, अरे भाई इतनी धूप में क्यों घूम रही हो, रंग और काला हो जाएगा। रंग काला तो हो ही जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कई बार ये सुनने को मिलता है, चाय ज़्यादा ना पियो, चाय पियोगी तो रंग काला हो जाएगा। असल में मैं समझती हूँ कि सदियों से हमारे समाज में लोगों की यही मानसिकता बनी हुई है कि गोरा रंग यानी खूबसूरती और सांवला रंग यानी बदसूरती। और लड़कियों के लिए तो ये ख़ास तौर पर स्केल है कि यानी गोरा रंग होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई वैवाहिक विज्ञापन देखेंगे, अपने बेटे के लिए लोग देते हैं, तो साफ लिखते हैं, साफ रंग की बधू चाहिए, पढ़ी लिखी भी होना चाहिए, साफ रंग भी होना चाहिए, नाक नक्श भी अच्छा होना चाहिए। अरे भाई, फैक्ट्री में बनवा लो ना ऑर्डर देकर। क्योंकि प्रकृति जब तैयार करती है तो अपने हिसाब से देती है। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं हंसा करती थी खिलखिलाकर जोर से, तो कई बार कहा जाता था, अरे बिजली चमक गई है। तो ये सब कमेंट हैं जो एक सांवले रंग की महिला को, बच्ची को, किशोरी को सुनना ही पड़ते हैं। बिटिया हुई तो मेरी चाची जब अंदर थी प्रसव रूम में, तो उन्होंने कहा, अरे भाई बिटिया हुई है और गोरी है। खास बात ये कि वो गोरी है। तो अभी पता नहीं, सदियां तो बीत चुकी हैं, अभी कितने और दशक लगेंगे इस मानसिकता को ख़त्म होने में कि गोरा रंग यानी खूबसूरती और सांवला रंग यानी बदसूरती। बहरहाल, मैं अपनी कहूँ तो मैं बड़े पक्के मन की हूँ। बचपन से ही आत्मविश्वास अपने अंदर कहीं ना कहीं से मैं भरती रही हूँ। कई बार सोचा कि देखो, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी तो महिलाएं हैं, जो कुछ हीरोइनें हैं ऐसी जिनका रंग गहरा है लेकिन वो सफलता हासिल कर रही हैं, जैसे कि रेखा
और हेमा मालिनी की बात करें तो वो तो खूबसूरती की पर्याय है, लेकिन उनके बारे में भी हम पढ़ा करते थे कि भाई इनका रंग भी सांवला है। साउथ की तो सारी हीरोइंस गहरे रंग की है, लेकिन बेहद खूबसूरत और अभिनय में एकदम मंझी हुई कलाकार। तो अपने अंदर से आत्मविश्वास को मैंने कभी कम होने नहीं दिया। और मेरे पिता भी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और वो हमेशा यही ध्यान रखते थे कि जिस तरह से बेटे पढ़ रहे हैं बेटियां भी उसी तरह से पढ़ें लिखें, अपना व्यक्तित्व निखारें, अपने कृतित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आप भी यदि ये वीडियो देख रहे हैं, देख रही हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए क्या अपना सांवला रंग, मतलब जो सांवले रंग के हैं उन्हें क्या सुनना पड़ता है कोई? तो अपनी बात आप कह सकते हैं कमेंट में। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे लगता है कि खूबसूरती के लिए गोरा रंग होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। नमस्कार।